और जिन लोगों को नहीं पता, संगम इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट। इसका नाम है नेपाल का रामकले धनिया। तो वहाँ से पत्थर फेंका था जिस शैतान में, और वो नीचे आके गिरा था सीधा मेन गुरुद्वारे पे। और गुरु नानक देव जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 4 उदासियाँ की थी। Good morning everyone, I hope you guys are doing absolutely fine and good morning all the way from Leh city। तो मेरे पीछे जो छोटी छोटी गलियां देख रहे हो, तो बेसिकली जितने बजटेड होटल्स होते हैं कुछ ऐसी सी गलियों में होते हैं अंदर जाके, बट दे आर एब्सोल्युटली वर्थ इट। डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं लेने के लिए। इसका जो ब्लॉग शूट हो रहा है वो बाइक पे नहीं होगा, वो होगा गाड़ी में। और ले पहुँचते सार ही मतलब मेरे मम्मा के ऐसे इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं जो ये वीडियो डेफिनेटली देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग एंड डूइंग सो मच फॉर अस। तो चीज़ ये भाई, एक बेसिकली आर्मी व्हीकल हमारे लिए अरेंज हुआ है। एंड व्हीकल और बंदे की आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। आज की हमारी जो फर्स्ट लोकेशन है दैट इज़ पत्थर साहिब गुरुद्वारा। तो आज पत्थर साहिब गुरुद्वारा जाएंगे, मत्था टेकेंगे, उसके बाद 2-3 जगह और है जहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। सो फिलहाल गाड़ी सामने खड़ी है तो चलते हैं। मम्मा आ रही है मेरे ख्याल से पीछे। और जो यहाँ की लोकल मार्केट है, कुछ सुबह ऐसा सा उसका नज़ारा होता है, एक बार वो भी देख लो आप। कर गया हूँ पत्थर साहिब गुरुद्वारा। पार्ट चल रहा है तो थोड़ा सा धीरे से बोलूँगा। ये मेरे पीछे है एंट्रेंस, और बेसिकली जहाँ से गुरु नानक देव जी के ऊपर एक शैतान ने पत्थर फेंका था वो जगह है। यहाँ से वो देखो ऊपर जहाँ निशान साहब दिख रहे हैं ना, वहाँ से पत्थर फेंका था, गिरते गिरते हुए इस साइड आया था। जिसका सातिन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी। तो फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूँ पत्थर साहिब गुरुद्वारा, और ये है मेन पत्थर। ऊपर से शैतान ने जो पत्थर गिराया था, बाबा जी यहाँ बैठ के तपस्या कर रहे थे। तो जब पत्थर गिरा था तो हुआ क्या, पत्थर था वो मोम की तरह पिघल गया। और गुरु नानक देव जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 4 उदासियाँ की थी। तो जो पहली उदासी थी वो थी 1500 से लेके 1506 तक, जो कि थी रेड वाली। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। रेड वाली ये थी ननकाना साहिब, पाकिस्तान से शुरू हुई थी। सिरसा, दिल्ली, मथुरा, जबलपुर, कटक, कैलकाटा, चित्तौंग, म्यांमार, गुवाहाटी, पटना साहिब, फिर उसके बाद नैनीताल, दिल्ली, फिर वापस उधर। फिर जो दूसरी उदासी उन्होंने की थी वो की थी 1506 से लेके 1513 तक। तो ये वाली थी पर्पल वाली। तो पर्पल वाली सारी इंडिया में यहाँ थी, ननकाना साहिब से शुरू ही मुल्तान गए, उसके बाद गुजरात आए थे, द्वारका, बड़ौदा, गोवा, फिर उसके बाद कोची, श्रीलंका, मद्रास, हैदराबाद, नांदेड़, उज्जैन, चित्तौड़गढ़, अजमेर और बीकानेर।
जो तीसरी उदासीस थी वो थी 1514 से लेके 1518 तक, वो थी ब्लू कलर वाली। तो ये थी जो अपना ले अपन लोग कवर कर रहे हैं, तो ये थी करतारपुर से। तो यहाँ पे गुरुद्वारा है करतारपुर साहिब, फिर मंगला, फिर ले जहाँ पे हम अभी हैं, फिर वहाँ से लेके लासा, थिम्पू, ये सारा भूटान का एरिया यहाँ नेपाल आ जाता है। ये थी थर्ड उदासीस। फिर फोर्थ जो कि चौथी उदासीस है, जो कि हुई थी 1519 से लेके 1521 एडी, वो ये थी सारी लेफ़्ट साइड में। तो ये शुरू हुई थी करतारपुर से, ऊपर तानसेक, फिर ये पूरा कवर कर टर्की, ईरान, बगदाद, जेरूसलम, मक्का, मदीना, आदीन, मस्कट होके फिर कराची, लखपत और पाकिस्तान में फिर वापस करतारपुर। तो फ़िलहाल मेरे पीछे जो छोटा सा गुरुद्वारा बना हुआ है, मेन गुरुद्वारे से ऊपर आके, ये बेसिकली क्या है, ये एक तप स्थान है। तो तप स्थान क्या होता है, जहाँ पे बाबा जी आए थे और यहाँ पे उन्होंने तप किया था। ये देखो चढ़ती कला गुरु नानक देव जी, वो लिखा हुआ है। तो ऊपर भी एक निशान सा बना हुआ है, वो देखो वहाँ पे सामने। तो वहाँ से पत्थर फेंका था जिस शैतान में, और वो नीचे आके गिरा था सीधा मेन गुरुद्वारे पे, जहाँ पे आपने वो बड़ा सा विशाल पत्थर देखा था। और वहाँ पे हुआ क्या था बेसिकली, तो जो गुरु नानक देव जी थे वो कर रहे थे पाठ। गुरु नानक देव जी थे वो अपने टूर पे निकले थे, जो मैंने आपको नीचे उनकी उदासीस दिखाई थी, जम्मू और ये बाकी सारी जगहें कवर कर रहे थे। तो यहाँ के लोगों उनको पता चला कि जी गुरु नानक देव जी आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या, और यहाँ पे एक रहता था शैतान, तो वो जो शैतान था वो लोगों को खाता था, मारता था और बहुत तंग करके रखता था। गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने क्या किया, वो बेसिकली यहाँ पर आए थे लोगों की मदद करने। और जब इधर मदद करने गए तो यहाँ पे उन्होंने आके अपनी तपस्या जो थी वो शुरू कर दी थी। और तपस्या शुरू करते हुए जो यहाँ के लोग थे, उन्होंने देखा जी गुरु जी आ गए, वो हुए थे बहुत ज़्यादा खुश। अब खुशी के मारे जो एक बंदा था जो नहीं वो चाहता था कि वो इधर रुके, तो वो था वो शैतान। तो उस शैतान ने क्या किया, उसने देखा कि गुरु नानक देव जी यहाँ नीचे बैठ के पाठ कर रहे हैं। तो उसने ऊपर से वहाँ पीछे से बहुत बड़ा सा विशाल पत्थर था, उसने गुरु नानक देव जी की तरफ फेंका। और फेंकने के बाद हुआ क्या, जो पत्थर था वो मोम की तरह पिघल गया। तो उसको लगा कि वो गुरु नानक देव जी तो मर गए हैं। तो वो जब नीचे देखना है वो हैरान था, और वो और गुस्से में हुआ कि भाई ये कैसे हो गया। अब जब उसने ये देखा, उसको लगा कि पता नहीं शायद पत्थर में कोई कमी होगी। उसने पत्थर को जब लात मारी तो वो भी एक मोम में पिघल गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, जो शैतान था उसने अपनी जो पूरी ज़िंदगी थी उसके बाद लोगों की भलाई में निकाल दी, और उसके बाद उसने सबकी सेवा की और खुशी खुशी बाद में वो अपना जीवन पूरा बिताने लगा। और भाई ये जो गुरुद्वारा साहिब है ये मैनेज करता है जितना भी यहाँ पे आर्मी बेस बना हुआ है, जितने भी आर्मी पर्सनल है यहाँ पे वही मैनेज करते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, प्रसाद देने से लेके जोड़े घर तक। और यहाँ की बल्कि जो अंदर पाठ भी कर रहे होते हैं सारे के सारे जो हैं आर्मी ऑफिसर्स भी आते हैं और सोल्जर्स भी आते हैं। तो भाई सैल्यूट है आपकी सेवा को, आप इतना सब कुछ कर रहे हो। और उसके बाद मतलब ये गुरुद्वारा मैनेज करना, मतलब और इतना बड़ा, भी ये देखो कितना बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है, बट फिर भी जितना मैनेज कर रहा है यहाँ सारे के सारे में आर्मी ऑफिसर्स हैं। तो भाई मेरे पीछे है इंडस रिवर और ज़ंस्कार रिवर का मिलन। तो ये जो जगह है इसको बेसिकली कहते हैं क्या, संगम। और जिन लोगों को नहीं पता, संगम इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट। दुनिया का सबसे ऊंचाई पे वो जगह जहाँ पे आप आके राफ्टिंग कर सकते हो, इससे ऊंचा और कुछ भी नहीं है। तो भाई दिस इज़ इट, ये है संगम। फिलहाल काफ़ी देख लिया, अभी प्लान हो रहा है कि शायद राफ्टिंग होए या बंजी जंपिंग होए, कुछ नहीं होगा तो भाई सीधा ऊपर ही चल पड़ेंगे। तो भाई जो ये संगम पॉइंट है यहाँ पे राफ्टिंग भी होती है और बंजी जंपिंग होती है। बेसिकली जो बंजी जंपिंग का पॉइंट है यहाँ से 7 किलोमीटर और आगे जाके है, और राफ्टिंग का जो पॉइंट है यहाँ से टूवर्ड्स लेफ्ट 16 किलोमीटर जाके है, और जो इसका फिनिश पॉइंट होता है वो होता है संगम। तो यहाँ पे आपकी राफ्टिंग होती है ख़त्म। जो 16 किलोमीटर वाली है उसके चार्जेस होते हैं 1800 रुपीज़ पर पर्सन, और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहो वैसे वैसे आपके चार्जेस बढ़ते रहते हैं। और जब आप यहाँ पर आते हो काफ़ी सारे लोकल वेंडर्स भी हैं
जो चेन, मालाएं और केसर, शिलाजीत वगैरह सब कुछ देते हैं। तो जिसको कुछ भी चाहिए होता है भाई यहाँ पे आओ, बहुत अच्छी जगह है, एक्सप्लोर करो, नेपाली और खरीद के भी जाओ। नेपाली है यहाँ पे। हाँ, नेपाली भी अच्छा। नेपाली लोग आप खुद बोलो ना यार। सब मेरा पहले नेपाल के गेटअप लगाने सर इसके बाद अच्छा, अरे सब ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। ऑलरेडी नेपाल से है सर, नेपाल के धौलागिरी पर्वत जो हिमालय में पर्वत से आए हुए हैं सर, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट जुमला से आए हुए हैं सर। हमारे पास शिलाजीत, केसर, हिम और रुद्राक्ष, माला, आपको स्टोन वगैरह, लद्दाख की फ्लैग वगैरह, ऐसा सब कुछ आइटम मिलती है सर। ऑलरेडी हम संगम पॉइंट में 2016 से बैठे हैं सर, और चीज़ आपको एकदम बेटर चीज़ मिलेगा, जो यूनिक पॉइंट में रेयर चीज़ मिलेगा सर। अच्छा। और नेपाल से आए हुए शिलाजीत बहुत हैवी मिलेगा सर आपको, गुड क्वालिटी शिलाजीत। ओके। ऑलरेडी और शिलाजीत के क्या कॉस्टिंग आती है? शिलाजीत होती है सर आपको जॉइंट पेन के लिए होती है सर। नहीं, क्या क्या कॉस्ट पड़ेगा सर आपको 200 में 10 ग्राम मिलेगा सर। अच्छा। 200 में 10 ग्राम है। ये शिलाजीत जो होती है सर आयुर्वेदिक मेडिसिन में जिसको देसी दवाई बोलते हैं सर, जो जॉइंट पेन के लिए, बैक पेन के लिए होती है सर, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, बॉडी स्टोन का चीज़ है सर शिलाजीत, जो कि आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन में देसी चीज़ होती है ना सर, ये जो मतलब बॉडी फिल्टर लोग यूज करते हैं सर, ये जो जिम क्लब में जाते हैं सर, एक्सरसाइज करने वाले लोग भी इसको खाते हैं सर। शिलाजीत अच्छी चीज़ होती है सर, हमारे पास बहुत बढ़िया चीज़ है। मैंने सुना है ये नेपाल के रुद्राक्ष भी बहुत फेमस है। तुम्हारे पास कौन कौन से, वो दिखाओ। हमारे पास रुद्राक्ष सर आपको ऑलरेडी, जो कि रुद्राक्ष पेड़ में फलते ना सर, ऐसा फलते सर, ये रुद्राक्ष फल माला है सर। अच्छा। जैसे कि इसको छिलका पानी में भिगाएंगे सर, ये छिलका उतरेगा सर, बाहर से बकड़ उतर जाएगा था, इसके अंदर से रुद्राक्ष निकलेगा। क्योंकि सर इसके अंदर प्रूफ करने के लिए सर कितना मुखी निकलेगा, समझो कोई 5 मुखी, कोई 6 मुखी। और ये वाला जो है, ये इसमें सब अलग अलग मुखी है, अलग अलग मिलेगा सर इसके अंदर, सभी एक ही जैसे नहीं मिलेगा सर, जैसे 7 फेस में, 6 अच्छा। और तो ये आप अलग अलग भी देते हो या सिर्फ पूरी माला देते हो? कोई सर माला भी लेके जाते हैं सर, कोई अलग सिंगल पीस भी लेके जाते हैं सर। अच्छा। इसरोम से आती है सर, नेपाल से नहीं आते हैं, इसको बोलते हैं 108 दाना का 5 मुखी रुद्राक्ष है सर। अच्छा। आपको एकदम नॉर्मल कॉस्टली पड़ेगा सर, 400 का पड़ेगा। अच्छा। इसी में आती है सर, जैसे नीलकंठ रुद्राक्ष आता है, नेपाल से आता है, जो अगौरी महाराज जी का मान्य होता है, और ये रुद्राक्ष पड़ेगा सर आपको 1100 में, 108 पीस है। अच्छा। ये चीज़ इसका नाम है नेपाल का रामकली धनिया, और लद्दाखी लैंग्वेज में बोलते हैं जिसको हिमालयन यारमा बोलते हैं, ठीक है मैडम। ऑलरेडी माउथ फ्रेशनर के लिए होते हैं, जो कि लद्दाख बोलने में एक इंडिया के 0 पॉइंट पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ के लोगों को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है। एक दाना आप खाइए मैडम जी, श्वास प्रश्वास के लिए भी इतना हैवी चीज़ है कि जो बिल्कुल बेटर चीज़ है। एक दाना खाओ, वैसे भी आप डाउन में जाओगे, घर में यूज करोगे मैडम, एक गैस की प्रॉब्लम के लिए होते हैं, बाईवादी कब्ज तेजाबी एसिडिटी के लिए एकदम बेटर माना जाता है। सो भाई कुछ इस तरीके से जा रहा है मेरा लद्दाख का ट्रिप। आज सुबह मैंने कवर किया था पत्थर साहिब गुरुद्वारा, और अब मैंने कवर किया है संगम पॉइंट, जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे 2 नदियों का मिलन होता है। एक होती है इंडस रिवर और दूसरी होती है ज़ंस्कार रिवर। बहुत ही ज़्यादा सुनहरी जगह है ये, और यहाँ पे जो जितने बादल हैं, मतलब ऐसे लगता है किसी ने ना एक बड़े से पेज पे लेके पेंटिंग, मतलब पेंट से ना ढेर सारा पेंट कर दिया होगा, और फिर उसने वहाँ पे तस्वीर छाप दिया। तो कुछ ऐसा सा है भाई लद्दाख हमारा। बोल रहे तो धीरे धीरे सांस भी चढ़ रही है, बट फिलहाल मैं करता हूँ अपना आज का बाकी का डे प्लान अकॉर्डिंगली, और आप इस वीडियो के माध्यम से आप देखो कि जी हमारा जो लद्दाख है भारत का कितना ज़्यादा शानदार है। तो आई होप ये जो मेरा लद्दाख ट्रिप है आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। और भाई जितने भी चैनल पे नए जुड़ने वाले लोग हैं, तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और बताओ आपको ये लद्दाख की जर्नी कैसी लग रही है। और बाकी के जितने अपडेट्स हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है with_MSK, तो जाओ और ढेर सारे अपडेट्स देखो, पिक्चर्स देखो। और जितने नए लोग हैं जुड़ने वाले, भाई सब्सक्राइब का बटन दबाओ, साथ में एक घंटा है उसको दबाओ, और जितनी भी नोटिफिकेशन है जल्दी से जल्दी आने वाली, तो उस बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जितनी भी वीडियोस नई आ रही हैं वो सबसे पहले आप तक आए। और मेरी धीरे धीरे और सांस चल रही है जैसे जैसे मैं बोली जा रहा हूँ। तो यही करते हैं इस वीडियो का दी एंड। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगर अभी भी नहीं है किया तो। और हर बार की तरह ढेर सारा प्यार दो। फिर मिलते हैं अगली और बहुत से एक घातक वीडियो के साथ। टिल देन बने रहो, प्यार बढ़ाते रहो, एंड you know, do whatever you want to do, my lovely friends. I'll see you in the next video.